इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी कि अ, हम अपने अगले मेहमान को इस सत्र से जोड़ें, क्योंकि अब उनका समय हो रहा है और हमारे साथ अगले मेहमान जो हैं वो यूएस से जुड़ी हुई हैं। पॉपी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और उनका एक छोटा सा परिचय मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। जुड़ी तो वो यूएस से हैं, लेकिन उनका बचपन लखनऊ में बीता है, तो हृदय से ये भारतीय ही हैं। और यूएस के कई सारे मंचों से ये निरंतर अपने भारतीय हृदय को व्यक्त करती रही हैं, इसीलिए आज ये यहाँ पे इस मंच से आज जुड़ी हुई हैं। और मैं स्वागत करूंगी आपका पॉपी जी कि आप इस महायज्ञ में अगली आहुति अ, दें और इस काव्य पाठ के प्रवाह को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं ये मंच आपको सौंप। दिव्या, आपके सारे सहयोग, सहायता, प्रोत्साहन, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जिन लोगों के मन में ये इतना सुंदर महायज्ञ करने का विचार आया है, मैं उनकी बड़ी आभारी हूँ। डॉक्टर हरीश नवल जी, पूनम सागर, नरेश चंद जोशी जी, नीता जोशी जी, सभी का, और जो कवियों ने अभी तक इस मंच को सजाया है और आगे भी सजाने वाले हैं, उनको शत शत नमन। प्रगति जी ने कितना सुंदर, मैंने सब कविताएं उनकी अभी सुनी बड़े ध्यान से, कितना सुंदर उन्होंने अभिव्यक्ति की है। और मजे की बात यह है कि बहुत सारी बातों पे जिस पे उन्होंने लिखा है मैंने भी लिखा है। तो बहुत मेरे मेरे दिल को छू गई, बहुत मजा आया। तो जी बिल्कुल। उन्होंने एक अनवरत क्रम की बात करी थी। तो मैं अपनी पहली हम्म। कविता जो है वो, मैं बहुत धर्म भीरू नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर में बहुत अडिग विश्वास है। और मुझे लगता है संसार की हर चीज में ईश्वर प्रस्तुत है, और हम देखना चाहें तो हमें दिखाई देगा। तो मैंने अपनी कविता का नाम रखा प्रश्न। तो इससे मैं अपनी ये आज काव्य पठन पाठन शुरू करना चाहूंगी। तो प्रश्न: ब्रह्मांड क्रमबद्ध, उदय, प्रणय, प्रलय, फिर सृजन। उदय, ध्यान से सुने, उदय, प्रणय, प्रलय, फिर सृजन। किरणों का लहरों सा गमन आगमन, किरणों का लहरों सा गमन आगमन। सूरजमुखी के मुख का सूर्य से मिलन है, वाह। सूरजमुखी के मुख का सूर्य से मिलन, सूर्य। बहुत सुंदर। सूर्य से मिलन। पक्षी की सखा संग सुनिश्चित आकार में, पक्षी की सखा संग सुनिश्चित आकार में समय निष्ठ उड़ान, समय निष्ठ उड़ान। जैसे संक्रांति में पतंग, जैसे संक्रांति में पतंग। हम्म। शरीर के अंग सब श्वास क्रीड़ा में मलंग, शरीर के अंग सब हम्म। श्वास क्रीड़ा में मलंग। जंतु सब उत्पन्न फिर भंग, समय पांच तत्व सृष्टि समस्त निरंतर निरंतर अडिग तटस्थ। समय पांच वाह। तत्व सृष्टि समस्त निरंतर अडिग तटस्थ। और मनुष्य के समक्ष एक ही प्रश्न, और मनुष्य के समक्ष एक ही प्रश्न कि ईश्वर कौन है। मनुष्य के समक्ष एक ही प्रश्न कि ईश्वर कौन है। विडंबना देखिए, ये सब होते हुए भी हमारे सामने बस प्रश्न ये है कि ईश्वर कौन है। तो जी आइए। बहुत सुंदर। शुक्रिया, शुक्रिया दिव्या, धन्यवाद। प्रगति जी ने उड़ने की बात करी थी। मैं उड़ने की बहुत बातें करती जी। हूँ अपने लेखन में। तो ये उड़ान शारीरिक उड़ान नहीं है, ये जहन की, जहनी उड़ान है। तो ये अगली, बिल्कुल बिल्कुल। जी सपनों की उड़ान। ये हमारी आपकी इस समय यही उड़ान है। तो जी। तो इस विषय पे मैंने लिखा है, और जानबूझ के इस कविता को शीर्षक नहीं दिया है, बिकॉज शीर्षक मुझे लगता है कि वो जंजीरें डाल देता है। आपको मैंने शीर्षक बता दिया, अब आप उसके बाहर सोच नहीं सकते। तो ऐसी वाह। उड़ने वाली कविता का कोई शीर्षक नहीं है। जी बिल्कुल। तो, तो मैं आर्टिस्ट भी हूँ, और मैं कई बार चीजें बना के फिर उन्हें बिगाड़ती हूँ, उन उन जो वो जो परिधियां हैं उनके पार जाती हूँ, और तब वो आर्ट क्रिएट होती है। तब सच्चा सृजन होता है। जो कुछ मैं जानती हूँ उसको कैसे तोड़ दूं, तब सृजन होता है। तो इस कविता को मैंने लिखा कि न इस परिधि में, न उसमें मुझे बांधो, न इस परिधि में, न उसमें मुझे बांधो। अभी अभी तो जहन की हुई है सलाखों से रिहाई,
अभी अभी तो वाह। जहन की हुई है सलाखों से रिहाई, जम हम्म के उधेड़ी है, जम के उधेड़ी है वो सालों की खामखा की सिलाई। जम के उधेड़ी है हम्म। सालों की खामखा की सिलाई। मुझे घर मत बनाओ, मुझे घर मत बनाओ, मुझे सड़कों सा खाना बदोश हो जाने दो। मुझे घर मत बनाओ, मुझे सड़कों सा खाना बदोश हो जाने दो। न सजाओ मुझे खिड़की के इस तरफ, न सजाओ मुझे खिड़की के इस तरफ, मुझे खिड़की के उस तरफ बेबाक फड़फड़ाने दो। मुझे वाह, खिड़की, शुक्रिया, बहुत मुझे, खूब, बहुत खूब। शुक्रिया दिव्या, शुक्रिया। मुझे खिड़की के उस तरफ बेबाक फड़फड़ाने दो। न मेरा महलों सा कोई आलीशान नाम रखो, न मेरा महलों सा कोई आलीशान नाम रखो, न मेरे किसी भी काम से मेरी कोई भी पहचान रखो, न मेरे किसी भी काम से मेरी कोई भी पहचान रखो। अब ये अगली पंक्ति ध्यान से सुने कि बूंद, ये अहम के, इंसान के अंदर जो अहम होता है उसके बारे में है ये, कि गुरूर के बारे में। बूंद जो खुद को सारा का सारा पानी समझ बैठी है, बूंद जो खुद को सारा का सारा पानी समझ बैठी है, सागर को छूते ही उसे होश आने वाला है। सागर को छूते वाह। ही, सागर को छूते ही उसे होश आने वाला है। हम्म पानी ओस, ओला, गंगा कभी गंदा नाला है। पानी ओस, ओला, गंगा कभी गंदा नाला है। ऐसी बहती हुई मेरी पहचान रखो, ऐसी बहती हुई मेरी पहचान रखो। मैं कुछ नहीं की तरह सब जगह हूं, मैं कुछ नहीं की हम्म तरह सब जगह हूं, और कहीं नहीं। खाली फर्श पे ना इस कदर सामान रखो, खाली फर्श पे हम्म। ना इस कदर सामान रखो। और ये अगली पंक्तियां बोलने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगी कि मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, और मैं ऑटिज्म के लिए मेरी पोएट्री बुक की सारी प्रोसीड्स और आर्ट की कुछ परसेंटेज ऑटिज्म प्रोग्राम्स में जाता है। और उसको जहन में रखते हुए मैंने ये अगली लाइन लिखी। और मेरा सोचना ये है कि मेरे बेटे को बदलने की जरूरत नहीं है, दुनिया को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। तो ये मैंने पंक्तियां हम्म। लिखी कि आसमां को थामने में क्यों वक्त जाया करते हो, आसमां को थामने में क्यों वक्त जाया करते हो, पूरे आसमां को देखने क्यों उस एक छोटी सी खिड़की पे आया जाया करते हो, हैं? पूरे वाह। आसमां को देखने क्यों उस एक छोटी सी खिड़की पे आया जाया करते हो। जहां झांको मैं वहां हूं, जहां झांको मैं हम्म। वहां हूं। ना एक अदना सी खिड़की से मेरी कोई भी पहचान रखो, ना एक अदना सी खिड़की से मेरी कोई भी पहचान रखो। शुक्रिया। बहुत खूब। बहुत ज्यादा, मतलब दिल को छूने वाली और बहुत गहरी बातें आपने अपनी छोटी सी कविता में दिखाई हैं। सब कुछ समेट लिया, सब कुछ। बहुत शुक्रिया, सुंदर। शुक्रिया, शुक्रिया। तो अगली कविता मैं मटीरियलिज्म या भौतिकवाद पे बहुत लिखती हूँ। ये भौतिकवाद ऐसी चीज है, ये भारतवर्ष को, यूनाइटेड स्टेट्स को, सबको खा गई है। तो इस पे मैं हम्म बहुत बहुत ज्यादा मैंने लिखा है। मेरी किताब जो कि अमेजोन इंडिया पे है उसमें काफी कविताएं इस विषय पे लिखी गई हैं। तो ये एक जो सबसे पहले, सबसे पोटेंट, सबसे ज्यादा जोरदार मैंने लिखी थी वो मैं यहाँ पढ़ूंगी। तो स्वागत इस, शुक्रिया। सो मकानों से रिश्ता बना के देख लो, मकानों से रिश्ता, लोगों को बड़े बड़े मकानों का बहुत शौक है, खास करके जहां मैं रहती हूँ। तो मकानों से रिश्ता बना के देख लूं। एक दिन सोचा ये प्रयोग भी करूं, भाई मेरे स्वभाव में तो ये नहीं है, लेकिन मैंने सोचा एक दिन ये, सोचा ये प्रयोग भी करूं। कीमती दीवारों के वास्ते रिश्तों को सस्ता बना के देख लूं, है। कीमती दीवारों के वास्ते रिश्तों को सस्ता बना के देख लूं। बड़ी बड़ी दीवारों से मिलने जो चले, बड़ी बड़ी दीवारों से मिलने जो चले। अब देखिए ये मेरा प्रयोग चालू है कि बड़ी बड़ी दीवारों से मिलने जो चले, तो ये पहचानना मुश्किल हो गया कि ईंटों पत्थरों का चेहरा किस तरफ है। तो ये पहचानना मुश्किल हो गया कि ईंटों पत्थरों का चेहरा किस तरफ है। दोनों रुख उनके बेजान से लगे, दोनों रुख उनके बेजान से लगे। न आंख न मुंह न गाल थे,
न आंख न मुंह न गाल थे, दोनों तरफ महज सर के पीछे वाले खुरदुरे बेरंग बाल थे। दोनों तरफ महज सर के पीछे वाले बेरंग खुरदुरे बाल थे। रोशनियां तेज थीं पर धूप दिखती नहीं थी। हवा तो थी, चलती नहीं थी। दहलीज पे होती मेरी नब्ज की खटखट, किसी कान को खलती नहीं थी। गले मिलूं तो दीवार के किस तरफ से मिलूं। घर के आंगन में भी बाहर वाली सड़क दौड़ती थी। शुक्रिया दिव्या। मैं अपने इस प्रयोग में मात खा गई हूं। मैं खुद ही अपने प्रयोग में हार गई। मैं अपने इस प्रयोग में मात खा गई हूं। ईंटे गारे की बेरुखी से भागकर मैं फिर उन्हीं घिसे पिटे इंसानी रिश्तों के पास आ गई। हूँ। वाह, बहुत खूब। शुक्रिया। तो ये मैं अगली कविता पढ़ूंगी। ये जितनी माएँ हैं, इसको मैं चाहती हूँ कि उनके दिल को ये छुए, और स्पेशली जो स्पेशल नीड्स बच्चों की माएँ हैं, उनके विषय में सोचकर मैंने ये लिखी कि माँ को जो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, खासकर कि जब अपने बच्चे को पालने में कोई तकलीफ हो, वो अपने अंदर ही मिलती है, बाहर कहीं नहीं होती। और ये ऊर्जा मैंने अपने अंदर पाई, और तब इस कविता का सृजन हुआ कि मैंने आज अपना हाथ थाम कर देखा। बेहद सुकून मिला। महसूस किया नस नस को। दोनों ओर से नब्ज को जीकर देखा। कांपती नाड़ियां भी मैं और थामती उंगलियां भी मैं। जैसे माँ बच्चे को लिपटाती है। लिपटने वाली भी माँ और लिपटाने वाली भी माँ। इतने साल थामने को पराई खाल ढूंढते रहे। अपना ही हाथ थाम लिया होता। अपनी ही धड़कन को सब दिशाओं में महसूस किया होता। जिंदगी को भरपूर दो नब्जों में जिया होता। जिंदगी को भरपूर दो नब्जों में जिया होता। और हाथ जोड़कर पूजा में सिर्फ ये किया होता। शुक्रिया दीदा। तो आइए, अगली कविता जो है वो मैं सुबह उठती हूँ। अभी प्रगति जी ने भी कहा कि माँ को अपना कहीं से वक्त निकाल के सृजन करना पड़ता है, माँ को, पत्नी को, सभी स्त्रियों को। तो सुबह 4 बजे मैं उठ जाती हूँ, और सारी पेंटिंग और कविताएं उसी समय होती हैं, और उसके बाद फिर मुश्किल होता है जब दिन चढ़ता है। तो सुबह मेरा सारा जीवन उस सुबह में सिमट जाता है। तो सुबह के बारे में मैं बहुत लिखती हूँ, और सुबह बहुत लिखती हूँ। तो देखिए, सुबह के ऊपर लिखा कि सुबह खुद मेरी सुबह उठने की वजह है। जैसे सुबह अगर निकल जाए मेरी, मुझे लगता है मेरा पूरा दिन जाया हो गया। तो सुबह खुद मेरी सुबह उठने की वजह है। सोने के सुख का, देखिए ध्यान से सुने, सोने के सुख का उठने पे ही तो एहसास है। कई सालों से ये ढेर सारी जो सुबहें मेरे पास हैं, सोचती हूँ आज इनसे पूरा एक दिन बुन लूं। हर प्रहर उनींदी सुबह का यूं नशा हो। तो मुझे, जैसे लोग, पीने वाले लोगों को शाम को नशा होता है, मुझे सुबह उठने का बड़ा नशा है।
तो हर प्रहर उनीदी सुबह का यूं नशा हो, जैसे पीने वालों की जाम वाली शाम हो। जैसे पीने वालों की जाम वाली शाम हो, ना कोई देरी हो, ऐसा सुरूर हो, ना कोई जरूरी काम हो, जाम के बाद और जाम हो, जाम के बाद वाह। और जाम हो। फिर सुनिए कि रात सूखे गले से, तो जब सुबह उठते हैं तो गला सूखा होता है, रात सूखे गले से सुबह की आवाज डूबी डूबी खुश्क मंद हो। जैसे आप किसी से सुबह बात करें तो कितनी धीमे से और कितनी सुंदर, कितनी अच्छी बात होती है। रात सूखे हम्म, गले से सुबह की आवाज डूबी डूबी खुश्क मंद हो, जैसे पति पत्नी में सिर्फ खिसियाई ही बुदबुदाहट बाकी हो। जैसे पति हम्म, पत्नी में सिर्फ खिसियाई बुदबुदाहट बाकी हो, झगड़ा अब बंद हो, झगड़ा अब बंद हो, जी। झगड़ा अब बंद हो। सुबह वाली सांस की आवाज सारा दिन सुन सकूं, सूरज के आने की उम्मीद हर वक्त चुन सकूं, सूरज के आने की उम्मीद हर वक्त चुन सकूं। किरणें इतनी कम हो, किरणें इतनी कम हो कि उंगलियों पे गिन सकूं, किरणें इतनी कम हो कि अपनी उंगलियों पे गिन सकूं। इन भोर के मासूम तारों से अपना ये बिखरा दिन फिर बुन सकूं। आठों प्रहर सुबह की शुरुआत हो, खत्म होने की, छूटने की, बिछुड़ने की, जाने की, बीतने की, डूबने की ना कोई बात हो। खत्म होने की, छूटने की, बिछुड़ने की, जाने की, डूबने की, बीतने की ना कोई बात हो। जिंदगी की बेहिसाब सुबहों से बुनी चादर मेरे पास हो, और हर वक्त रात से जागने का एहसास हो, और हर वक्त रात से जागने का एहसास हो। शुक्रिया, शुक्रिया। एक ये अगली कविता, इतने सुंदर एहसास से मैं थोड़े फर्क एहसास पे आऊंगी। और ये कविता मैं जब 15 साल की थी मैंने तब लिखी थी, और मेरे भैया का ओ। देहांत हुआ जब वो 16 साल के थे, मैं 15 साल की थी। और ये कविता पहली कविता थी जो मैंने कभी भी लिखी उनके जाने के बाद। और ये दैनिक जागरण में उस समय अ, प्रकाशित हुई थी। और ये सिर्फ किसी के निधन के बारे में नहीं है। मैं समझती हूँ कि किसी को भी अंदर तक कोई बहुत दुख छुआ हो तो वो इस कविता को अपने अंदर गहरा महसूस कर सकते हैं। बंद दीवारें घुटन में निशब्द हैं, बंद दीवारें घुटन में निशब्द हैं, स्वर है सिर्फ पत्तों के बाहर हिलने का, स्वर है सिर्फ पत्तों के बाहर हिलने का। हवा के बहाव का, हवा के बहाव का, इसको गौर से सुने, हवा के बहाव का बस यही एक इशारा है, हवा के बहाव का बस यही एक इशारा है। आंखें सोच पाती हैं, आंखें सोच पाती हैं, इस कंपन में कितना सुख होगा, आंखें सोच पाती हैं, इस कंपन में कितना सुख होगा। हवा बंद खिड़की केवल दृष्टि को तुम तक जाने देती है। हवा, मैं हवा से कह रही हूं कि हवा बंद खिड़की सिर्फ दृष्टि को तुम तक जाने देती है। स्पर्श पे न जाने क्यों रोक है, स्पर्श पे न जाने क्यों रोक है। आश्चर्य, आश्चर्य कि लोग कहते हैं हवा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आश्चर्य कि लोग कहते हैं हवा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैंने तो सिर्फ इसे देखा है, कभी महसूस नहीं किया। वाह। शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया, आंखें सोच तक, बहुत सुंदर शब्दों के साथ में बहुत गहरी अभिव्यक्ति की है आपने। और शुक्रिया, जो इस चीज को महसूस करेगा वो निश्चित रूप से इससे जुड़ेगा। और सभी दर्शक शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आनंद ले रहे हैं, और सबसे निवेदन है कि वो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। जी। शुक्रिया दिव्या। इतना प्रोत्साहन देने के लिए शुक्रिया दिव्या। मैं आपसे, आपकी आंखों से बहुत ऊर्जा ले रही हूँ इस समय। ओ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, मैं बहुत इश्क मोहब्बत पे लिखने वाली कवि नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब बहुत गहराई से किसी के लिए महसूस किया तब लिखा। वो मेरे हस्बैंड हैं, और मैंने लिखा कि तुम्हें रोज सुबह देखने का एहसास यूं
फिर सुबह की बात है, देखिए। तुम्हें रोज तुम्हें रोज सुबह देखने का एहसास यूं, जैसे घर में हजारों फूल हों, जैसे घर में हजारों फूल हों। शादी हो, किसी की शादी हो, पर विदाई ना हो। किसी की शादी हो जैसे, पर विदाई ना हो। जैसे तुम हमेशा से हो, जैसे तुम हमेशा से हो, मेरी कभी किसी गैर से हुई सगाई ना हो। जैसे तुम हमेशा से हो, मेरी किसी गैर से हुई सगाई ना हो। शुक्रिया। बिन बंधन, बिन बंधन, फिर उड़ने की बात है। बिन बंधन, महज साथ का होना हो, महज साथ का होना हो। हर तरफ आसमां की तरह, हर तरफ आसमां की तरह, हर तरफ आसमां की तरह। यहाँ कोई रिहाई ना हो, यहाँ कोई रिहाई ना हो। बहुत खूब। शुक्रिया। जैसे ताजा आजाद पंखों ने की आनाकानी हो, जैसे ताजा आजाद पंखों ने की आनाकानी हो, पर तितली ने उसी रेशम में रहने की ठानी हो। पर तितली ने उसी रेशम में रहने की ठानी हो। देखिए, अपनी मर्जी से रुकी हुई है, वैसे उड़ सकती है। फिर उड़ने की बात है। रुकने रुकने में भी उड़ने की बात है। झगड़ा हो, झगड़ा हो, सभी दंपतियों में होता है झगड़ा हो, मगर बेवजह हो, मगर बेवजह हो, किसी खास वजह से ना हो। झगड़ा हो मगर बेवजह हो, खामखा बेतुकी किसी इश्किया उम्मीद से उठा हो। खामखा बेतुकी किसी इश्किया उम्मीद से उठा हो। जैसे पुराने रिश्ते मुकदमा बन जाया करते हैं, जैसे पुराने रिश्ते मुकदमा बन जाया करते हैं। और इसी जैसे मंडप में फसाद हो जाया करते हैं, जैसे मंडप में फसाद हो जाया करते हैं, जैसे मंडप में फसाद हो जाया करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में बहुत होते थे। जैसे मंडप में फसाद हो जाया करते हैं। और इसी लंबी खिंचती जिरह में, और इसी लंबी खिंचती जिरह में फिर पुराने रिश्ते बन जाया करते हैं, फिर पुराने रिश्ते बन जाया करते हैं। शुक्रिया। जैसे आनन फानन में दुल्हन, जैसे आनंद, मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ। जैसे आनंद फानन में दुल्हन और इत्र की शीशी लुढ़की हो। जैसे आनंद फानन में दुल्हन, दुल्हन कितना नर्वस होती है जब तैयार होती है। जैसे आनंद फानन में दुल्हन और इत्र की शीशी लुढ़की हो, लेकिन हया से बंद कमरे की खिड़की हो, लेकिन हया से बंद कमरे की खिड़की हो। खुशबू इस कदर हो, खुशबू इस कदर हो कि सांस कोई गैर आई ना हो, कि सांस कोई गैर आई ना हो। तुम्हें सुबह रोज देखने का एहसास यूं, तुम्हें सुबह रोज देखने का एहसास यूं। शुक्रिया। अब ऐसे इश्क के बारे में दिव्य लिखा जा सकता है, और किसी इश्क के बारे में मैं नहीं लिख सकती, या आध्यात्मिक इश्क के बारे में लिख सकती हूँ। बिल्कुल। तो अगली कुछ गजलें मैंने लिखी हैं जो कि उर्दू हिंदी का मिश्रण है, वो मैं पढ़ना चाहूंगी। वक्त हमारा ठीक है अभी। जी जब जी जी, वक्त कम रह जाए तो आप मुझे बता दें, क्योंकि मैं बिल्कुल मैं आपको कवि को चुप कराना जी बहुत मुश्किल है। मैं आपको सूचित कर दूंगी। फिलहाल तो सभी बहुत आनंद ले रहे हैं और ठीक, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। तो शुक्रिया। फिर भी मैं ध्यान रखूंगी क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, और मैं हम्म, आपको बिल्कुल सूचित कर दूंगी समय पे। आप मुझे चुप करा दें। जी तो बिल्कुल। देखिए, वही मोहब्बत पे लिखा है ये। वाकई में मैंने अपनी एक बहुत अच्छी सहेली के लिए लिखा है, जो कि 20 साल से मेरे साथ रही, और अमेरिका आने पे मैं अकेली आई थी यहाँ, और मैंने बहुत तकलीफें उठाई। और वो किसी समय वो मुझे मिली, उसने मेरा बहुत साथ दिया। तो उसका 40वां जन्मदिन था, और तब मैंने लिखा था। और मुझे लगा कि मोहब्बत किसी के साथ, फूल के साथ भी हो, सूरज के साथ हो, सुबह के साथ, इंसान के साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मोहब्बत मोहब्बत है। तो मैंने लिखा कि आ तुझे रात से सुबह तक ले चलूं, आ तुझे रात से सुबह तक ले चलूं, किसी हंसी ख्वाब की तरह, किसी हंसी वाह। ख्वाब है। आ तुझे रात से सुबह तक ले चलूं, किसी हंसी ख्वाब की तरह। चल बेआवाज गुफ्तगू कर लें, चल बेआवाज गुफ्तगू कर लें, धीमी सी आवाज की तरह,
धीमी सी आवाज की तरह। तो आवाज की तुलना आवाज से ही की है कि चल बे आवाज शुरू कर लें, धीमी सी आवाज की तरह। और तू ये यादें उधर से बुन, तू ये यादें उधर से बुन, मैं इधर से, तू ये यादें उधर से बुन, मैं ये इधर से, और बीचों बीच फूल खिल जाएं, और बीचों बीच फूल खिल जाएं, किमखाब की तरह, मतलब ब्रोकेड, किमखाब की तरह। आ तेरे अंधेरों में सितारे टांक दूं, आ तेरे अंधेरों में सितारे टांक दूं, रेगिस्तान में बारात की तरह, रेगिस्तान में बारात की तरह। बहुत तो ये गजल एक मैंने उसके लिए लिखी थी। और अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इश्क पे मैंने कितनी बातें करी, पर मैं आपसे कह रही थी मैं इश्क पे नहीं लिखती हूँ। जी, तो यही अब यही मैं सोच रही थी। और वो भी इतनी गहरी गहरी बातें आपने लिखी है इश्क पे, प्यार पे, कि लग रहा है पूरी रिसर्च करके आप बैठी हैं, पूरा अनुसंधान किया है आपने। तो अब देखिए मैंने इश्क की खिलाफत करी है, इश्क की सच्चाई के बारे में अब लिखा है। अब ये सुनिए। तो जब भी कभी मैंने मंच पे ये पढ़ी है, लोग हंसते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है। तो मैंने लिखा कि जुनून इश्क में, जुनून इश्क में हम उनसे कुछ कहने को हों, जुनून इश्क में हम उनसे कुछ कहने को हों, और खुदा करे कि बीच में हमारा गुरूर आ जाए, और खुदा करे कि बीच में हमारा गुरूर आ जाए। जो जो सब उल्टी सीधी बातें हम इश्क में करते हैं, वो खुदा करे कि बीच में हमारा गुरूर आ जाए। मोहब्बत का यूं हो इम्तिहान, मोहब्बत का यूं हो इम्तिहान, कि हम तुझ में मसरूफ हों, मतलब हम तुझ में बिजी हों, हम तुझ में मसरूफ हों, और तुझसे ज्यादा कोई हसीन और मशहूर आ जाए, और तुझसे ज्यादा कोई हसीन और मशहूर आ जाए। मोहब्बत क्यों हो इम्तिहान। तो देखिए कितनी मोहब्बतें हैं जो इस इम्तिहान से गुजर सकती हैं। मोहब्बत का यूं हो इम्तिहान कि हम तुझ में मसरूफ हों, और तुझसे ज्यादा कोई हसीन और मशहूर आ जाए। अच्छा, फिर मोहब्बत की परख की बात हुई। ये परखे इश्क तब हो, परखे इश्क तब हो, जो हम तुझे बेऐब समझते रहें। भाई क्या होता है दिव्या, जब शुरू शुरू में इश्क होता है तो हम एक दूसरे की गलतियां नहीं देखते हैं। विज्ञान भी कहता है कि 2 साल बाद गलतियां दिखाई देती हैं। तो परखे इश्क तब हो जो हम तुझे बेऐब समझते रहें, हम तुझे बेऐब समझते रहें, और सामने तेरा कोई कसूर आ जाए, और सामने तेरा कोई कसूर आ जाए। तो देखिए ये बहुत इश्क के बारे में। शुक्रिया। अच्छा, ये अगली जो मैंने गजल लिखी है, ये जो लिखने वाले हैं प्रगति थी, और जो भी और भी कवि हैं यहाँ, वो जी। इसको बहुत गहराई से वो उनको छुएगी ये गजल। मेरी मेरी उम्मीद है जी। कि लिखने वाले की जहन पे क्या गुजरती है जब वो लिखता है। हंसी ख्वाबों में भी, हंसी ख्वाबों में भी हम हकीकत की खबर रखते हैं, हंसी ख्वाबों में भी हम हकीकत की खबर रखते हैं, जैसे हकीम दवा में, जैसे गौर फरमाएं, जैसे हकीम दवा में हल्का सा जहर रखते हैं, जैसे हकीम दवा में हल्का सा जहर रखते हैं। अच्छा, फिर ये उम्दा। बात कही, अब इसकी उल्टी बात। शुक्रिया दिव्या। अब ये उसकी इसकी उल्टी बात कही है, इसको सुने कि ये नज़में ये गजलें लिख सकें, ये नज़में ये गजलें लिख सकें, जहन का एक हिस्सा, जहन का एक हिस्सा हकीकत से बेखबर रखते हैं। ये नज़में ये गजलें लिख सकें, जहन का एक हिस्सा हकीकत से बेखबर रखते हैं। एक अनकही गजल एक कलम रखते हैं, एक अनकही, गौर फरमाएं, अनकही, एक अनकही गजल एक कलम रखते हैं, कुछ जख्म अभी लगने बाकी हैं, कुछ जख्म अभी लगने बाकी हैं, एहतियातन मलहम रखते हैं, कुछ जख्म अभी लगने बाकी हैं, एहतियातन मलहम रखते हैं। आसमां की छत पे बे छत पे बेखौफ उड़ते हैं, बेखौफ उड़ते हैं, एक पांव जो जमी पे इस कदर रखते हैं, एक पांव जो जमी पे
इस कदर रखते हैं। और फिर ये देखिए अगला अशार जो हैं ये अगले जो लोग यहाँ सुन रहे हैं उनके लिए, श्रोताओं के लिए हैं कि हमारी तरह कोई शायर शौकी मिजाज मिल जाए, हमारी तरह वाह। कोई शायर हम्म, शौकी मिजाज मिल जाए, हैं हमारी तरह, आज सब यहाँ हैं मौजूद, हमारी तरह कोई शायर शौकी मिजाज मिल जाए, उम्मीद में ये दामन दर दर रखते हैं, उम्मीद में ये दामन वाह, दर दर रखते हैं। शुक्रिया। बहुत खूब। उम्मीद पूरी हो गई आज। तो फिर इसकी आखिरी पंक्तियां हैं कि रोशनाई तो रंगरेज को दे आए हैं, रोशनाई अपनी स्याही जो है वो रोशनाई तो रंगरेज को दे आए हैं, अब कलम में खंजर रखते हैं, अब कलम में खंजर रखते हैं। शुक्रिया। तो अब मैंने अहम पे पहले भी हिंदी में भी लिखा था और मैं अहम या गुरूर पे लिखती हूँ उर्दू में भी, कि तो लिखा कि आगे ये जो आशार हैं इनको सुना है कि उन्हें कह दो अपने गुरूर को लगाम दें, उन्हें कह दो अपने गुरूर को लगाम दें, बिन चांद भी निकलती है तारों की बारात यारों, उन्हें कह दो अपने गुरूर को लगाम दें, बिन चांद भी निकलती है तारों की बारात यारों, एक अदना सी गिलहरी ने हर शाख हिला रखी है। देखिए ये राइटर के की कलम में जो ताकत होती है ये उस पर लिखा है कि एक अदना सी गिलहरी ने हर शाख हिला रखी है क्या इन ऊंचे दरख्तों की औकात यारों, है क्या इन ऊंचे दरख्तों की औकात यारों, मेहमानों के साथ अपने नुमाइशी मुखौटे रुखसत कर दें, मेहमानों के साथ अपने नुमाइशी मुखौटे रुखसत कर दें, अब है घर के आईने से मुलाकात यारों, अब है वाह, घर के आईने से मुलाकात यारों, बहुत खूब। बेहिसाब कमरों वाले मकान का शौक मगर, यहाँ बहुत होता है दिव्या लोगों को, जिसको देखो कमरे एक दूसरे से बात भी करते हैं तो कितने कमरे हैं इस बारे में बात होती है। बेहिसाब मैं लखनऊ से हूँ, मैं 20 साल हो गए मुझे यहाँ, मुझे इस बात की आदत नहीं पड़ी है, मैं अभी भी लिख मैं इस पे अभी भी लिखे जा रही हूँ, मुझे अभी भी बहुत अजीब लगता है ये तो, बेहिसाब कमरों वाले मकान का शौक मगर, रोजाना होती है एक से ही करीबी मुलाकात यार, रोजाना होती है एक से ही करीबी मुलाकात यार। बहुत खूब। शुक्रिया। अब ये अगली गजल मैंने लिखी कि ये भी इन्हीं इन्हीं भावों पे जो मैंने अभी अभिव्यक्त किए हैं इन्हीं पे है जी। कि लोग यहाँ हवा में उड़ने लगे हैं, लोग यहाँ हवा में उड़ने लगे हैं, ये जमी से लिपटी रेल अब हटानी होगी, ये जमी से लिपटी रेल अब हटानी होगी, न मचा ये सच का शोरगुल इस कदर, न मचा ये सच का शोरगुल इस कदर, ये कोशिश हमेशा पुरानी होगी, ये कोशिश हमेशा पुरानी होगी, न मचा ये सच का शोरगुल इस कदर, ये कोशिश हमेशा पुरानी होगी, या छप जाऊं किताब में, ये देखिए जो लेखक हैं ये उन लोगों के लिए लिखी है कि या छप जाऊं किताब में या अखबार पर, या छप जाऊं किताब में या अखबार पर, गजल की सही जगह अब बनानी होगी, गजल की आज ये जिस हम ये महायज्ञ ये है गजल की सही जगह, गजल की सही जगह अब बनानी होगी, इससे पहले कि गैरों को सुनाऊं ये गजल, इससे पहले कि गैरों को सुनाऊं ये गजल, पहले अपने अंदर गुनगुनानी होगी, पहले अपने अंदर गुनगुनानी होगी। मेरा मेरा ये ख्याल है कि उपन्यास जब हम लिखते हैं तो उसमें बात मनगढ़ंत बना के लिख सकते हैं, पर जब हम कविता लिखते हैं तो वो हमारी सच्चाई है, दिल से निकलती है, हृदय के भाव होते हैं। बिल्कुल सही। बहुत खूब। नहीं होगी।
चल दूर सागर पे वहां शहर नया बनाते हैं, चल दूर सागर पे वहां शहर नया बनाते हैं, लेकिन पहले समुंदर में रेत बिछानी होगी, लेकिन पहले समुंदर में रेत बिछानी होगी। और इन्हीं ख्यालों पे आगे लिखा है, वक्त ठीक है दिव्या? जी जी। ओके। चल बेहद की बात करते हैं, लिमिटलेसनेस, चल बेहद की बात करते हैं, उन सारे आसमानों में सुराख करते हैं। चल बेहद की बात करते हैं, शुक्रिया, इन सारे आसमानों में सुराख करते हैं। चल कांच की सलाखों से, चल कांच की सलाखों से इत्र आजाद करते हैं, चल कांच की सलाखों से इत्र आजाद करते हैं। इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी कि एक बड़ी प्यारी सी बिटिया मेरे पास आई आर्ट अप्रेंटिसशिप के लिए। मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरे स्टूडियो पे आई, तो मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें आर्ट नहीं सिखा सकती, लेकिन मैं तुम्हारे जहन को आजाद कर दूंगी। जब मैं तुम्हारे जहन को आजाद करूंगी तो आर्ट अपने आप निकलेगी, सृजन अपने नया आप पाने। होगा। तो ये उसके उस वाह। समय मैंने लिखी थी कि कांच की सलाखों से। तो वो आर्ट स्कूल की ग्रेजुएट है और मैंने कभी आर्ट स्कूल नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने उसको कहा कि जो कुछ तुम्हें अभी तक सिखाया गया है उसको अनलर्न कर दो। तो कांच की सलाखों से इत्र तुम्हारे अंदर है, इत्र आजाद करते हैं। और फिर ये अगला सुनिए कि गात पर, मतलब शरीर पर, गात पर जो सजाया था, गात पर जो सजाया था, चल चिता में राख करते हैं, चल चिता में राख करते हैं। शुक्रिया। हाँ, ये अगले चंद अशार वही अहम पे, ईगो पे, आइडेंटिटी, परिभाषाओं के विषय पर मैंने लिखे हैं, या उनको तोड़ने के विषय पर लिखे हैं। चल फिर घर बनाते हैं, चल फिर घर बनाते हैं। देखिए दिव्या, यहाँ लोगों ने मुझे बड़े बड़े घरों से कितना त्रस्त किया हुआ है। चल ये कवि की ये हालत हो गई। चल फिर घर बनाते हैं। मैं तो अब किसी के हाउस बॉन्ड में मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि फिर कविता चालू हो जाती है। चल फिर जी। घर बनाते हैं, चल फिर घर बनाते हैं, दीवारें तोड़, दीवारें तोड़, सिर्फ रोशनी में रहने जाते हैं, सिर्फ रोशनी में रहने जाते हैं। ओहदा वोहदा घर वर नाम वाम दाम शाम सब छोड़, ओहदा वोहदा घर वर नाम वाम दाम शाम सब छोड़, कल तुमसे मिलने आते हैं, कल तुमसे मिलने आते हैं। आजकल, आजकल आईने की जगह, आजकल आईने की जगह लोग खिड़कियों में खुद को पाते हैं, आजकल आईने की जगह लोग खिड़कियों में खुद को पाते हैं। फिर मैंने लेखकों के लिए अगली दो जो ये अशार कुछ मैं पेश करूंगी जो कि लेखकों के लिए लिखे हैं, कि शायरों के लिए लिखे हैं। आज तन्हाई में क्या खूब हुई गुफ्तगू, आज तन्हाई क्या खूब हुई गुफ्तगू, मेरे और मेरी अनकही गजल के दरमियान, मेरे और मेरी अनकही गजल के दरमियान। और मैंने जिंदगी के बेशुमार हसी लम्हों पे खूब लिखा, मैंने जिंदगी के बेशुमार हसी लम्हों पे खूब लिखा, खूब लिखा, लेकिन गजल मेरी जानी गई, लेकिन गजल मेरी जानी गई चंद हादसों से इनके दरमियान, लेकिन गजल मेरी, शुक्रिया, लेकिन गजल मेरी जानी गई चंद हादसों से इनके दरमियान। फिर ये मैंने कुछ आध्यात्मिक स्तर पे ये अगली गजलें लिखी हैं। और भी ऐसे बहुत शायर हुए हैं जो बहुत इस विषय पे लिखते हैं, और उसमें सूफी, सूफीइज्म की खुशबू आती है। तो मैंने लिखा कि इश्क महज दरमियान न रहे, इश्क महज दरमियान न रहे, कि दो लोगों के बीच में न रहे, इश्क महज दरमियान न रहे,
बेइंतहा कुछ ऐसी लगी लगे, बेइंतहा कुछ ऐसी लगी लगे। अब ये वाला इश्क मैं इस पे लिख सकती हूँ दिव्या, यूनिवर्सल लव। कि इश्क महज दरमियान न रहे, बेइंतहा कुछ ऐसी लगी लगे, फैलूं कुछ यूं रोशनी की तरह, मैं फैलूं कुछ यूं रोशनी की तरह, कि बिना हासिल सब मेरी जमी लगे, बिना हासिल वाह। सब मेरी जमी लगे। शुक्रिया। फैलूं कुछ यूं रोशनी की तरह, कि बिना हासिल सब मेरी जमी लगे। और ये आखिरी इसका है कि देखूं अपनी जमी को, देखूं अपनी जमी को, मैं देखूं अपनी जमी को, अगर अपने आसमां में कोई कमी लगे, अगर अपने आसमां में कोई भी कमी लगे, देखूं अपनी जमी को, जो अपने आसमां में कोई कमी लगे। जी, बहुत खूब। और मैं आपको सूचित कर दूं कि आपके पास थोड़ा समय और है, 4 मिनट का समय और है। ठीक है, तो जी। मैं छोटी सी कुछ गजलें पढ़ूंगी ताकि हम समय के, ये मैंने एक एक पंक्ति लिखी थी, वही मकानों से परेशान हूं मैं दिव्या। तो इसको मैं पढ़ूंगी कि हम तो महलों में आईनों की दाद देते हैं। सिर्फ एक ही वाह। ख्याल था, मैं इसको, एंड आई डिडंट वांट टू पोल्यूट इट, दूसरी किसी चीज से मैं इसे दूषित नहीं करना चाहती थी। सिर्फ ये लिखा कि हम तो महलों में आईनों की दाद देते हैं, इनमें कीमती लिबासों वाले अक्स नहीं रहे। अक्स मतलब रिफ्लेक्शन, कि जी। इनमें कीमती लिबासों वाले अक्स नहीं रहे, शीशे अब भी बाबुलंद खड़े हैं। ये जितनी पुरानी हम्म। इमारतें हैं उसमें अगर कोई शीशे हैं तो वो अभी भी खड़े हैं। शीशे अब भी हम्म। बाबुलंद खड़े हैं, वो बादशाह कहलाने वाले शख्स नहीं रहे, वो बादशाह हम्म। कहलाने वाले शख्स नहीं रहे। तो ये एक ख्याल था। मेरे ख्याल में वक्त कम है, मैं थोड़ा सा बस पढ़ूंगी, उसके बाद आप मुझे चुप करा दें। जी। कि ये भी फ्रीडम या लिमिटलेसनेस या बेहद होने के एहसास पे लिखी गई है, कि रिश्तों को थामने की ये कोशिश, रिश्तों को थामने की ये कोशिश, कि हम रिश्तों को पकड़ के रखना चाहते हैं, ऐसे रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं। रिश्तों को थामने की ये कोशिश कि शहर के बीचों बीच कब्रिस्तान बनाया गया था, कि शहर के बीचों बीच कब्रिस्तान बनाया गया था। अरे वहां हमला किस कदर हुआ होगा, वहां हमला किस कदर हुआ होगा, कि तोरण में भी कांच बिछाया गया था, कि वाह। तोरण में भी, कि तोरण में भी कांच बिछाया गया था। और हर सिमत में, मतलब हर डायरेक्शन में, हर सिमत में हम दरिया से बहने लगे हैं, हर सिमत में हम्म। दरिया से बहने लगे हैं। शुक्र है कि हमें उस शहर से निकाला गया था, शुक्र है कि हमें उस शहर से निकाला गया था। छिपूं खुद से या जमाने से, छिपूं खुद हम्म। से या जमाने से, बस ये सवाल आ गया था। तो अब ये जितने लोग सृजन करते हैं वो जमाने के लिए नहीं करते, खुद के लिए करते हैं। तो छिपूं खुद से या जमाने से, या लिखूं खुद के लिए या जमाने के लिए, ये सवाल आ गया था। ये जी। दीवार में संगीन एक सुराख, बस एक आखिरी है, कि ये दीवार जी। में संगीन एक सुराख, ये दीवार में संगीन एक सुराख, तब कहीं अंदर उजाला गया था, तब कहीं वाह। अंदर उजाला गया था। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा और बहुत गहरी रचनाएं। अभी हमारे किसी दर्शक ने पूछा कि आपका एक बार परिचय मैं और कराऊं, क्योंकि सभी आपकी रचनाओं की भी तारीफ कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं आपके काव्य पाठ के तरीके से, उससे भी मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। और मैं एक बार परिचय करा दूं, हमारे साथ जो अभी कवित्री जुड़ी हुई थी, जिनको अभी तक हमने 45 मिनट तक सुना, वो पॉपी चरनालिया जी यूएस से हैं। बेसिकली लखनऊ की हैं, बट अभी वो यूएस में बसी हुई हैं, और मैं भी यूएस की हूँ, इसलिए मैं आपकी सोच के साथ, वो सॉरी, लखनऊ की हूँ, इसलिए मैं आपकी सोच के साथ बहुत कनेक्ट कर पा रही थी, जिस तरह से आप घरों को लेके कह रही थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका
हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी उम्दा खूबसूरत रचनाएं हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। थैंक यू वेरी मच। और इस